आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के 57वें वचन से है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यूएससी कहलाए जाने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के फुटबॉल टीम को नोटर डैम के फुटबॉल टीम से बहुत बड़ी हार मिली। 51 के लिए 0 के बहुत बड़े फर्क से वो लोग हारे। यूएसए की फुटबॉल टीम ने इससे पहले कभी भी इतने बड़े हार का सामना नहीं किया था, इसीलिए शर्म के मारे वो लोग चीजों को रखने वाले कमरे में जाकर छिप गए। क्योंकि इस हार के कारण वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। उस टीम के प्रशिक्षक उन लोगों को ढूंढते हुए उस कमरे तक पहुंचे और उन्होंने वहां पर कुछ खिलाड़ियों को मौजूद देखा। वहां पर जो हारे हुए खिलाड़ी मौजूद थे वो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे। उनके प्रशिक्षक ने वहां पर एक बेंच को डाला और उसके ऊपर खड़े होकर उनसे कहने लगे, तुम सब क्यों इस हार को इतना बड़ा समझ रहे हो? ज्यादातर लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि तुम इस मैच में हारे हो। चीन में रहने वाले आबादी में से कम 80 करोड़ लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई मैच भी हुआ था करके उन्होंने उन्हें उत्साहित किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में कभी जीत तो कभी हार आती ही रहती है, परंतु जब हम हारते हैं तो मायूस होकर उसी में रह जाएंगे, तो हम दोबारा उसमें से उठ नहीं पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। इसीलिए जो बातें बीत गई उसी को याद करके रोने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए जिन जीतों को रखा है उसे हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। योशुआ की अगुवाई में जब इजरायली लोग कानान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए थे तो उन्हें लगातार जीत हासिल हो रही थी। अपनी उसी जीत के सोच के साथ वो लोग ए नाम के एक नगर को पकड़ने के लिए युद्ध के लिए गए। क्योंकि वो बहुत ही छोटा नगर था, इसीलिए केवल 3000 लोग ही इस युद्ध में गए, परंतु ए के रहने वालों ने उनमें से कई 36 पुरुष मार डाले। इसे देखने वाले बाकी इजरायली पुरुष वहां से भाग आए और तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहोशू ने परमेश्वर से कहा, क्योंकि कानानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। इन सब बातों को कहकर यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? और उसके बाद उन लोगों के हारने का कारण क्या है उन्हें बताकर उसे ठीक करने के लिए परमेश्वर ने कहा। जैसे ही उन लोगों ने उस गलती को ठीक किया, परमेश्वर ने इस बार इजरायलियों को बहुत बड़ी जीत दी। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर हमें हमेशा के लिए हार की परिस्थिति में या सोच में नहीं छोड़ देते। हमारे हार का कारण क्या है करके हमें समझाकर दोबारा हमें जीत के लिए तैयार करते हैं वो। इसलिए हार की सोच को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमें जयवंत बनाने वाले हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।